हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल मैंगो या आम के दो फेमस सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पहला रेसिपी है कच्चे हरे आम की खट्टी यमी बहुत सारी सब्जियों और चाट की जान अमचूर की, जिसे स्टोर करके आप सालों साल यूज कर सकते हैं। और दूसरी कच्चे और पक्के आम की हेल्दी खट्टे मीठे टेस्टी सुपर यमी आम पन्ना की है। तो चलिए एक एक करके दोनों रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमचूर बनाते हैं। तो अमचूर बनाने के लिए 1 किलो मैंने आम लिया है और ये मेरे घर के बाउंड्री के अंदर का आम है, इसलिए फ्रेश भी है और बहुत बढ़िया भी है। तो इसके पहले हम ऊपर का जो काला हिस्सा है ना, एक एक आम ले लेंगे और उसका ऊपर का काला हिस्सा कट कर लेंगे और फिर पीलर के हेल्प से अच्छी तरह से पील करके इसके छिलके को उतार देंगे, क्योंकि हमें अमचूर बनाना है। तो अच्छी तरह से जितना भी ग्रीन पार्ट दिखे सब निकाल दीजिएगा, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और फिर इस आम को इस तरह से कट कर लीजिए। मैंने 10 दिन पहले शूट किया था, इसलिए आम में अभी गुठलियां ज्यादा टाइट नहीं पड़ी हैं। हमने इस तरह से गुठलियों को अलग कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कट करेंगे। लंबाई में जैसे कतली काटते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, एकदम लंबे लंबे से। वैसे आप शेप और साइज कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से लंबे लंबे कट करके ही बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, एक आम का मैंने इतना सारा निकाल करके रेडी कर लिया। इसी तरह से मैंने बाकी सारे आम का मैंने कट कर लिया है। ये देखिए, इतने सारे आम की कतलियां कट करके रेडी हो चुकी हैं। अब इसे हम धूप में दिखाएंगे, तो इसके लिए एक ट्रे ले लिया है और एक एक करके सारे पीसेस को हम ट्रे में लगा देंगे। आप अपने हिसाब से ट्रे में लगा सकते हैं, लेकिन जितना पतला रहेगा उतनी आसानी से सूखेगा और जल्दी सूखेगा। तो ये मैंने ट्रे में पूरी अच्छी तरह से लगा दिया। 2 दिन तक इसे धूप में सुखाऊंगी। 2 दिन के बाद ये देखिए कि कितनी अच्छी तरह से ये सारे जो कतलियां हैं सूख भी चुकी हैं और एकदम हल्की भी हो गई हैं और इन्हें तोड़ने पे कट की आवाज भी आ रही है। बहुत बढ़िया सूखी हुई है। अगर आपके यहाँ पे 2 दिन में ना सूखे तो आप एक दो दिन और एक्स्ट्रा सुखा सकते हैं। इसमें से कुछ मैंने ले लिया है मिक्सी के जार में और इसे ग्राइंड कर लूंगी। अच्छी तरह से ग्राइंड कीजिएगा 3 से 4 बार चला करके, लेकिन बहुत देर तक चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी सूखी हुई थी। अब इसे पास से देखिए, ये हल्के हल्के थोड़े रेसे वाले दिख रहे हैं, बहुत हल्का सा पर रेसे वाले दिख रहे हैं। तो इसे हम चाल लेते हैं। तो छन्नी लगा करके सारा हम ले लेते हैं अमचूर छन्नी में। अच्छी तरह से इसे अब हम चाल लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के अंदर एकदम पाउडरी फॉर्म वाला जो अमचूर है वो नीचे गिर जाएगा और थोड़ा मोटा जो हिस्सा रहेगा अमचूर का वो ऊपर रह जाएगा। इसे भी आप दोबारा तिबारा में पीस लीजिए, एकदम बारीक सा पीस करके रेडी हो जाएगा। और अब आपको हम नीचे वाला जो एकदम से बारीक हो चुका है, एकदम पाउडरी फॉर्म में हो गया है, वो अमचूर दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया बना है। तो चलिए अब ऐसे ही बाकी सारे अमचूर बना लेते हैं। ये लीजिए, चटपटा यमी चाट और सब्जियों को टैंगी और टेस्टी फ्लेवर देने वाला मार्केट से भी बढ़िया अमचूर पाउडर बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके सालों साल यूज करें। दूसरी रेसिपी आम पन्ना बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए 3 पक्के आम और 3 कच्चे आम लिए हैं मैंने। अब बारी बारी से दोनों ही टाइप के आम को हम छील लेंगे। तो छीलने के पहले इसके जो ये ब्लैक है पार्ट्स है ना, ऊपर की डंडी वाली, वो हम निकाल करके अलग कर लेंगे। जैसे देखिए, मैंने सारे का अलग कर लिया है, कच्चे और पक्के दोनों ही आमों के। अब इसे पीलर के हेल्प से छील लेते हैं। बहुत कम लोग इसे छील करके बनाते हैं, ज्यादातर लोग डायरेक्ट ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन आप छील के डालिएगा, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और जल्दी बनेगा भी। ये देखिए, एक मैंने छील लिया है, बातों ही बातों में अच्छी तरह पील कर लिया है। ठीक इसी तरह से बाकी के आम को भी मैंने पील कर लिया है। ये सारे आम रहे, 3 कच्चे और 3 पक्के आम। अब इस आम को हमारा छीलना हो गया है, अच्छी तरह से क्लीन हो चुका है। तो एक कुकर लीजिए और कुकर में ये दोनों टाइप के आम को एक साथ डाल दीजिए बिना गुठली निकाले हुए। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड किया है। आप पानी कम ज्यादा कर सकते हैं और ढक्कन लगा करके इसे अच्छी तरह से बंद कर लेंगे और बंद करके इसे 1 विसल आने तक पकाएंगे। तो चलिए फ्लेम पे रख लेते हैं और 1 विसल के बाद चेक करते हैं।
एक विसल आ भी चुका है और मैंने गैस को रिलीज भी कर दिया है। और ये देखिए अब बिल्कुल गैस नहीं है, तो ढक्कन खोल के देखते हैं। आम पन्ना का जो आम है वो अच्छी तरह से गल चुका है, पक चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं होगा हम इसे मसल नहीं पाएंगे, हाथों से छू भी नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बाउल में मैंने सारे आम को पानी के साथ ले लिया है और अब इसे किसी ठंडे जगह पे या नॉर्मल जगह पे रख देंगे 1 घंटा के लिए। 1 घंटा का टाइम हो चुका है, अब काफी ठंडा हो चुका है आम, हाथों से आराम से हम टच कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें से जो आम है वो निकाल करके हम सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि आम को हमें मसलना है। पानी के अंदर मसलेंगे तो ये अच्छी तरह से मसला नहीं जा पाएगा और सारे पानी को हमें छानना पड़ जाएगा। तो एक एक करके सारे आम को हम इस तरह से मसल लेंगे, जिससे कि सारा इसका जो गुदा और पल्प है वो निकल जाए, एकदम से निकल साफ हो जाए। और फिर हम एक बार जिस पानी में हमने बॉयल किया है ना, उस पानी में भी डाल करके हल्का सा मसल लेंगे। देखिए अब मैंने इस तरह से पानी में डाल दिया है और अच्छी तरह से अब इस पल्प का जो बचा खुचा पल्प रहेगा ना वो भी निकल जाएगा इस पानी में। और इस पानी को छानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम पन्ना बनाएंगे ना तो ये जो थोड़े बहुत रेसे हैं आम के वो मुंह में आते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। गुठली में आपको दिखा रही हूँ कितनी साफ हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के भी हम आम को निचोड़ लेंगे पहले और इसके बाद पानी में डाल करके अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, जिससे कि गुठली अलग हो जाए, पानी में जितने पल्प है वो भी आ जाए और हमारा एक पल्प जो कटोरी में या बाउल में इकट्ठा कर रही हूँ वो भी अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। अब इस पल्प को हम ग्राइंड करेंगे। देखिए कितने सारे पल्प निकल चुका है। अब इसे हम एक ग्राइंडर में, छोटा वाला जो मिक्सी का ग्राइंडर है या जार है, उसमें हम डालेंगे और डाल करके इसे पीसेंगे। तो इसके पीसने के पहले हम जो पल्प डाल देते हैं और भी कुछ चीजें इसमें ऐड करेंगे, जिससे कि पीसना भी आराम हो जाएगा और बहुत सारी चीजों का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। तो अब हम इसमें थोड़ा पुदीना डाल रहे हैं। तो मैंने पुदीना के पत्तों को तोड़ लिया है, अच्छी तरह से धो लिया है। ये मेरे किचन गार्डन का है और सारे आम भी मेरे किचन गार्डन के ही हैं। अब हम इसमें मसाले में डालने वाले हैं भुना हुआ जीरा पाउडर। बस जीरा को लीजिए और ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में और फिर पीस लीजिए। इसे मैंने 1 चम्मच के करीब लिया है और साथ ही मैं काला नमक ले रही हूँ, तो आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया है। काला नमक ना हो तो आप व्हाइट वाला नमक भी ले सकते हैं या दूसरा कोई भी नमक ले सकते हैं। सारी चीजों को ढक्कन बंद करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। और ये देखिए ग्राइंड करने के बाद मैं ढक्कन खोल के आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया पेस्ट बन करके रेडी हुआ है। ये सारे पेस्ट को हम डाल देंगे, जो बाउल में हमने पानी रखा था ना, आम वाला पानी, उसी पानी में डाल देंगे और अच्छी तरह से सारी चीजों को मिला देंगे, जिससे कि एकदम बढ़िया सा आम पन्ना हमारा बन करके रेडी हो जाए। ये आम पन्ना थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम पानी डाल रहे हैं। तो जिस जार में हमने पीसा था उसी जार में आधा गिलास के करीब पानी डाला, अच्छी तरह से धो करके वो पानी डाल दिया है, उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम पीसी हुई शक्कर डाल रहे हैं। अगर आपके पास पीसी हुई शक्कर ना हो तो आप शक्कर को पीस करके या जब आप आम पीस रहे हैं ना उसी वक्त आप शक्कर भी डाल करके पीस लीजिएगा। मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब शक्कर लिया है। इसमें शक्कर थोड़ा कम ही लगता है, क्योंकि ये पहले से ही मीठा रहता है ना, मीठा वाला आम है, पके हुए आम, तो उस कारण से हमें बहुत कम ही शक्कर डालना पड़ता है। अब ये मैं थोड़ी सी पुदीना के लीव्स इसके अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन आइस क्यूब के बिना तो ये बिल्कुल अधूरा है, तो मैं 7 से 8 आइस क्यूब भी इसके अंदर डाल देती हूँ, जिससे इसका लुक और इसका टेक्सचर बहुत ही यमी दिखे, बहुत बढ़िया दिखे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, एकदम येलो सा, जैसे पके हुए आम के बने हुए हों। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। प्रचंड गर्मी के लू से सुरक्षित रखने वाला टैंगी एंड स्वीट फ्लेवर वाला यमी रिफ्रेशिंग ड्रिंक आम पन्ना बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे मैं कांच के गिलास में सर्व कर रही हूँ। साथ ही इसके लुक को कंप्लीट करने के लिए थोड़े से पुदीना के पत्ते और आइस क्यूब मैंने डाल रखा है। बहुत ही यमी और बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इसका लुक टेक्सचर देखिए बहुत कमाल का है। बहुत कम लोग कच्चे पक्के दोनों आम का यूज करके आम पन्ना बनाते हैं, लेकिन ये आम पन्ना बाकी आम पन्ना यानी कच्चे आम के बने हुए आम पन्ना से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।